नमस्कार, मैं हूं रणवीर सिंह और मैं फ़िलहाल सुल्तानपुर के अरवल किरी करवत करके एक गांव है, वहां पर मौजूद हूं। मेरे पीछे ये जो एक आप कमरा देख रहे हैं, ये कमरा एक स्कूल का कमरा है और आप ऐसा समझें कि इस एक कमरे में 6, 7 और 8 3 क्लास के बच्चे बैठते हैं। ये इसकी अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाऊं तो आप इसकी लंबाई चौड़ाई देख पाएंगे इस कमरे की। मैं अब इस कमरे को अंदर से आपको दिखाता हूं कि क्या स्थिति है, क्यों ये जो है ये जो कमरा है यहाँ पर ये 6, 7, 8 3 का जो क्लास हैं उसके बच्चों को बैठाया जा रहा है। जैसे कि आप देखेंगे ये जो है लिखा है प्रज्ञा दीक्षा अक्षरा। ये प्रज्ञा जो है ये 8 क्लास के लिए है, दीक्षा जो है ये 7 क्लास के लिए है और अक्षरा जो है ये 6 क्लास के लिए किताबें हैं, ये नाम है। तो इससे तो एक चीज़ जाहिर होती है कि ये जो कमरा है इसमें 3 बच्चे बैठे हुए हैं। अब हम आपको बच्चों से ही बात करवाते हैं और उनके जो क्लास है उसके बारे में हम बताते हैं। आप अपना नाम बताएं। पलक किस क्लास में है? 6 क्लास 6 में। अच्छा, तो ये इसी क्लास में बैठते हैं आप? सारी पढ़ाई इसी उसमें होती है, इसी कमरे में होती है? अच्छा, अब क्लास 7 में कौन है? क्लास 7 में आप हैं? क्या नाम है आपका? 7th में आप पढ़ती हैं? इसी क्लास में बैठती हैं? और क्लास 8 में आप हैं? तो आप लोग की तीनों लोगों की क्लास इसी में चलती है? इसी एक कमरे में? तो ये आप जैसे ये आप कमरा देखें, ये इसकी लंबाई चौड़ाई है और ये जो बच्चे हैं अभी जैसे हमने पता किया, तो अभी आज जो हैं बच्चे थोड़े से कम आए हुए हैं, लेकिन ये पूरा भरा होता है तो यहाँ पे नीचे भी बिछा करके और बच्चों को बैठाया जाता है। नाम बताओ अपना। पलक किस क्लास में पढ़ती हो? 6। जिस कमरे में बैठी हो, छोटा सा कमरा है, कितने लोग, कौन सी क्लासेस में चलती है? 8, 6 और 7 3 क्लासेस चलती हैं। अच्छा, तो बड़ी दिक्कत होती होगी सब लोग साथ में बैठते हैं तो? क्या दिक्कतें होती हैं? यहाँ पर बहुत गर्मी भी लगती है, ऊपर से लोग बैठ नहीं पाते हैं। हाँ, अच्छा, मैं देख रहा हूँ पंखा भी सिर्फ एक ही पंखा है, तो उससे भी दिक्कत होती होगी। भीड़ भी अभी चलता नहीं है। हाँ, क्यों? कनेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, बिजली कनेक्शन ही नहीं है, इस वजह से नहीं चलता है, बस पंखा दिखाने के लिए है। हाँ, तो ये बताओ कि जैसे 6, 7, 8 तीनों जब कक्षाएं, मतलब बच्चे जब आते होंगे पूरे एकदम, तो कितनी भीड़ होती है इस छोटे से कमरे में? बहुत भीड़ होती है। हाँ, लोग बैठ ही नहीं पाते हैं। जैसे मान लो ये छोटी सी बेंच है जिस पे अभी 3 लोग तुम लोग बैठे हो, तो इस पे कितने लोग बैठेंगे? 5 या 6। इस छोटी सी बेंच 5 या 6 लोग बैठेंगे? हाँ, बैठ जाते हैं। अच्छा, और ये फिर और जो क्लासेस के जो होंगे कैसे बैठेंगे? मतलब 5 और 6 तभी अगर भर जाए तो फिर कैसे बैठते होंगे? कोई नीचे बैठ जाता है। अच्छा, हाँ बताओ अपना। कोमल गोस्वामी। कोमल, ये जो जिस क्लास में बैठी हो, किस क्लास की पहले तो ये बताओ? 7। तुम 7 में पढ़ती हो? यस सर। और जिस क्लास में बैठी हो, इस क्लास में कितने लोग, कौन सी क्लास बैठती है? 6, 7, 8 तीनों क्लास बैठती है? यस सर। तो ये तो बड़ा छोटा सा कमरा है, इसमें अभी गर्मी का वक्त भी चल रहा है, गर्मी होती होगी काफ़ी? यस सर, बहुत दिक्कत होती है। क्या क्या दिक्कतें होती हैं जैसे? सर जी, बहुत लोग बैठ नहीं पाते, एक डेस्क पे 5-6 लोग बैठते हैं, इसीलिए हम लोग बैठ नहीं पाते अच्छे से, गर्मी भी बहुत होती है। तो अभी तो बच्चे चले गए हैं मुझे लग रहा है, अभी तो खाली दिख रहा है। आज बच्चे आए नहीं हैं अच्छे से। हाँ, जब आते हैं तो बीच में टाट पट्टी भी बिछाई जाती है, तब भी बच्चे नहीं आते, दिक्कत होती है। इस क्लास में कितनी कक्षाएं बैठती हैं? सर, मेरा मूल विद्यालय जो है वो कीरी ग्राम सभा के पश्चिमी तरफ में है और ये प्राथमिक विद्यालय है। क्योंकि हम लोगों का विद्यालय बना ही नहीं है, तो जो भी बना भी है वो भी टूट गया है, तो गांव वाले जो बचा था उसको भी तोड़ डाले, तो इसलिए हम लोग वहाँ दिक्कत होती थी। तो हमारी समिति ने, जो विद्यालय प्रबंधन समिति होती है, अध्यक्ष जी ने और पूरी समिति ने और खंड शिक्षा अधिकारी जी ने भी सबने कहा कि प्राइमरी में आप शिफ्ट हो जाइए। तो हम लोग एक कमरे में यहाँ पर प्राइमरी में भी जो है जितने बच्चे हैं और कमरों की संख्या कम है, तो इसलिए प्राइमरी के हेडमास्टर ने हमको एक कमरा दिया, इसी में हम 6 और 7, 8 चलाते हैं। ठंडी के सीजन में बाहर बैठा देते हैं, लेकिन गर्मी में चूंकि लू चल रही है, बहुत ही गर्मी है और बच्चे आज तो कम आए हैं, और इसलिए हम बेंच पे जहाँ बैठा पाते हैं बैठाते हैं, नहीं तो जो है कोई बरामदे में कर देते हैं, लेकिन वहाँ भी बहुत दिक्कत होती है। और अध्यापक 2 हैं,
तो इसलिए हम लोगों को संचालन में दिक्कत आ रही है। तो ये इसी जो एक कमरे में आप का क्या ऑफिस भी है, जैसे एक ऑफिस भी होता होगा? सर ऑफिस चाहे समझ लीजिए, चाहे कंबाइंड कह दीजिए, मल्टीपर्पज हॉल कह दीजिए, चाहे जो कह दीजिए आप। अच्छा, इसी कितने बच्चे बैठते होंगे इस पूरे नामांकन? जैसे नामांकन पिछली बार 64 स्टूडेंट्स का था, 6-7-8 मिला के। 6-7-8 मिला के। हाँ। तो जो बच्चे आ जाते थे उनको जो है बेंच पे बैठा दिया जाता है। नहीं तो इसमें 3 रो नहीं आ सकती है। जो डेस्क मिली है वो इस कमरे में 3 रो नहीं बन सकती है, तो लिहाजा हमने 2 रो बनवाया है। और एक जो बीच में गैलरी है, इसमें टाटपट्टी लगवा देते हैं, वहाँ भी बच्चे शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो नहीं आते हैं तो उनको जो है हम पीयर ग्रुप के माध्यम से दूसरे रूम बरामदे में या जो चबूतरा बैठा है बना हुआ है पीपल का, उस पर हम व्यवस्था करते हैं। हाँ, ये अभी बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि पंखा है लेकिन चल नहीं रहा है। विद्यालय के स्तर से बिजली का कनेक्शन करा दिया गया है प्रधान जी के द्वारा, बिल भी जमा हो रहा है, लेकिन पोल से केवल फेस की व्यवस्था है, न्यूट्रल है नहीं। इसलिए यहाँ पर कनेक्शन बार विभाग पे हम लोग जो है प्रार्थना पत्र देते हैं, अधिकारियों से भी शिकायत की है, लेकिन कोई यहाँ पर कनेक्शन हुआ नहीं। तो अभी फिलहाल एक कमरे में 6-7-8 चल रहा है जी, और इसमें गर्मी सफोकेशन भी होता है सब ज़्यादा। ये आपने अभी देखा जो एक क्लास है, एक छोटा सा कमरा है, एक क्लास नहीं है, इसमें 3 क्लास हैं, 6, 7 और 8, 3 क्लासेज इसमें चल रहे हैं। और ये जो बिल्डिंग है ये मैं आपको दिखाता हूँ, प्राथमिक विद्यालय कीरी न्याय पंचायत अरवल कीरी करवत, जो आप ये देख पा रहे हैं ये प्राथमिक स्कूल है, उसी की एक ये कमरा है जिसमें ये जो 6, 7, 8 जो है क्लासेस वो चल रही हैं। इसकी वजह ये है कि जो इसकी जो बिल्डिंग है वो टूटी फूटी पड़ी हुई है। हम वो विजुअल भी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो फ़िलहाल स्कूल की ये स्थिति है। तो जो बच्चे हैं वो बैठे हैं, गर्मी का मौसम है उसमें, और जैसी आपने स्थिति देखी कि मतलब एक छोटा सा कमरा और तीन क्लासेस यहाँ चल रही हैं। तो इससे आप जो शिक्षा का स्तर है और जो व्यवस्थाएं हैं उसका एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं।